कल हमने देखा था सम और एनी का यूज़ ऑफ सम और एनी। आज देखेंगे, आज दोस्तों क्या देखेंगे हम, आज देखेंगे हम मच और मैनी। सम एनी कल हो गया था, आज देखेंगे मच और मैनी कहाँ उपयोग होता है। दोस्तों प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, आपके लिए ही आई एम ट्राइंग फॉर यू, है ना, आई एम ट्राइंग फॉर यू, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप केवल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। यार यदि आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आपको कमेंट्स भी करना है ना, कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहाँ कुछ मिस्टेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। तो कल हमने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, कल देखा था हमने सम एनी, सम और एनी का यूज़ देखा था। और आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, मच और मैनी का कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है। कुछ वाक्य हैं इसमें हमें फिल करना है, ऐसे इस प्रकार के वाक्य आते हैं एग्ज़ाम में, इस प्रकार के वाक्य आते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, इस प्रकार से आता है। कल देखा था हमने सम और एनी का यूज़, आपको समझ आया होगा, है ना, और आज भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होती है, बोर्ड एग्ज़ाम जितनी भी होती हैं, उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और आते हैं क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये बनता है फ़र्ज़ कि आप 10 से 15 मिनट का समय लेकर के क्लास को अवश्य देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको भविष्य में याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ को याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे आया समझा आपने सेंटेंस और तुरंत उसको सॉल्व कर दिया, तुरंत उसमें फिल कर दिया। इस प्रकार से आपको समझना है, अच्छे से समझना है, और बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों। सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, करोड़ों एग्ज़ाम जो होती है ना, सभी में आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। ये कोई 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, सारी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, जितनी भी हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी क्लास है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, मच और मैनी का प्रयोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि मच कहाँ यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। मच का प्रयोग क्वांटिटी शो करने के लिए, क्या, मात्रा को दर्शाने के लिए, मात्रा को दर्शाने के लिए, मतलब उसका बहुत कराते हैं, बहुत, यदि बहुत के सेंस में आया है, ठीक है ना, तो किसका, मच का उपयोग होता है। पर कहाँ होता है ये याद रखना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये चीज़ याद रखना है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर क्या होता है, वह संज्ञा जिसे काउंट नहीं कर सकते, बल्कि काउंटेबल में तो लाखों करोड़ों अरबों में आता है, वो सब काउंटेबल होता है। पर अनकाउंटेबल जिसका कोई गणना ही नहीं की जा सकती है, क्वांटिटी में उसकी मात्रा बताई जाती है, ठीक है ना। कोई उस पार्टिकल से एक एक चीज़ें नहीं है, कोई ऐसे नहीं बताए जाते एक एक चीज़ें, वो केवल मात्रा में शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल मेज़र कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव है। अनुभव को गिन सकते हैं क्या, जी नहीं। अनुभव एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें क्या यूज़ किया करना है, यहाँ पर याद रखना है। अभी बताया हमने कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर यदि हैं तो हमें मच का प्रयोग करना है। क्या करना है, मच का प्रयोग करना है। समझ में आया। हाउ टाइम विल द टेक कंप्लीट दिस वर्क, यह काम करने में कितना समय लोगे, यह काम करने में कितना समय लोगे। दोस्तों वाक्य चाहे इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, नो प्रॉब्लम, केवल हमको देखना है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है कि प्लूरल काउंटेबल नंबर है कि प्लूरल अनकाउंटेबल नंबर है, जो भी है उसको समझना है। तो हाउ टाइम विल ही टेक कंप्लीट दिस वर्क,
तो समय है, समय क्या है, समय है सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है दोस्तों। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, ये मच का ही प्रयोग होगा, ये याद रखना है। मच और मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये टाइम है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, क्योंकि जब टाइम का यूज़ करेंगे, टाइम जब जो भी सेंटेंस टाइम से शुरू होगा तो टाइम एज, टाइम वाज, इस प्रकार से सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगी। एक्सपीरियंस और जैसे एक्सपीरियंस है, टाइम है, इसमें सिंगुलर वर्ब के साथ स्टार्टिंग होती है, हर चीज़ सिंगुलर से स्टार्ट होती है इसका, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच आया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हाउ डेज विल शी टेक टू डू दिस सम। हाउ डेज, डेज क्या है, समझ में आ ही गया होगा। डेज दिनों को तो गिन सकते हैं हम, है ना, काउंट कर सकते हैं, पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल काउंटेबल नंबर। दोस्तों अब समझ लेना, आप यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि आया है तो हमें किसका प्रयोग करना है, मैनी का प्रयोग करना। एक बार और समझ लेना, दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैनी का प्रयोग संख्या क्या दर्शाने के लिए होता है, नंबर। संख्या में दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, जितने भी दिन है सब काउंट कर सकते हैं। तो मैनी का प्रयोग संख्या शो करने के लिए, संख्या का बोध कराने के लिए, बहुत होता बहुत है, बहुत दिन, बहुत दिनों, तो वही ये होता जरूर है, पर संख्या में इसको संख्या में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, और अर्थ तो वही होता है बहुत, उसका भी अर्थ बहुत ही होता है, पर वो मात्रा में होता है और ये संख्या में होता है। तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना दोस्तों, बहुवचन और गिन सकते हैं। तो हाउ मैनी क्या आएगा यहाँ पर, मैनी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैनी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, और मच का, चाहे वाक्य कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, नो प्रॉब्लम। केवल हमको समझना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का प्रयोग होगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी का प्रयोग होगा। समझ में आ ही गया होगा। तो अब आसानी से हम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं देख लीजिएगा। हाउ टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू, मच और मैनी। टाइम्स क्या है, ये समय नहीं है, ये प्लूरल है, दिखाई देना ना, यस लग रहा है, वो तो ये जरूर अनकाउंटेबल था, पर ये काउंटेबल है, टाइम से यस लग रहा है। बार होते ना, कितनी बार, इस तरह से, तो इसमें काउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमने क्या यूज़ कर दिया, मैनी का। कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू, आप चिड़ियाघर कितनी बार गए हो। ठीक है ना, आप चिड़ियाघर कितनी बार, तो ये क्या बार के सेंस में आ रहा है, कितने समय, मतलब कितने टाइम गए हो तुम, कितनी बार गए हो, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मैनी का यूज़ हुआ। ठीक है दोस्तों, बल्कि ये जो समय है ये सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, तो मच का प्रयोग हुआ। बाकी आपको लग रहा है कि यार टाइम में तो मच आया, इस टाइम से में मैनी आया, क्यों, क्योंकि आपको पता चल रहा है एस जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा मतलब प्लूरल है, प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो मैनी आएगा। ठीक है, हाउ वाटर इज देयर इन द बकेट, इट इन दिस बकेट, मच और मैनी। देख लीजिएगा ये क्या है, गिन सकते हैं क्या, पानी को गिन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो हाउ मच वाटर, ठीक है ना, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, और वाटर हमेशा सिंगुलर होता है ये, और जो एक्सपीरियंस सिंगुलर होता है, टाइम सिंगुलर होता है, वाटर भी सिंगुलर होता है, तो मच। हाउ मच वाटर इन देयर इन दिस बकेट, तो मच वाटर। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, इसलिए हमने मच का यूज किया। वाक्य चाहे कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, नो प्रॉब्लम, हमको सिर्फ समझना है कि ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इतना समझ हमको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट देख लीजिएगा। इससे पहले आपको ये समझना है कि मच और मैनी का प्रयोग फिर कन्फ्यूजन में डालता है कि यार क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल में और प्लूरल काउंटेबल नंबर में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर में मच का प्रयोग होता है और प्लूरल काउंटेबल नंबर में मैनी का प्रयोग होता है। ठीक है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती,
हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो आत्मसम्मान। लास्ट देख लीजिए 6th वाला। द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइज। नॉइज यानी शोर। दोस्तों इसको काउंट कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा? मच आएगा, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया? मच का यूज़ किया। दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जब भी एग्ज़ाम में आएगा आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि कहाँ मच आएगा, कहाँ मैनी आएगा, बिना ज़्यादा सोचे समझे तुरंत जैसे एग्ज़ाम में आए कि आप लोग तुरंत उसको कर सकते हो। ये मैं वादा करता हूँ कि आप कर सकते हो, ये गारंटी दिलाता हूँ मैं। ठीक है, ईरर पार्ट में आ जाते हैं। इससे रिलेटेड ईरर पार्ट भी लिया हमने। हमेशा याद है ना आपको कि जो चीज़ पढ़ते हैं उसका ईरर के 1-2 क्वेश्चंस देखते ही हैं हम, क्योंकि जब भी हमको समझ में आएगा और ईरर डिटेक्शन, ईरर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चंस इसके भी देख लेते हैं। ठीक है। As soon as you reach the port, report to the desk officer। समझ में आ रहा है ईरर? As soon as you reach the port, report to the desk officer। नो ईरर। इसमें क्या ईरर दिखाई दे रहा है? दोस्तों ईरर यहीं दिखाई दिया है। क्यों दिखाई दिया? कि एज के बाद या एज के पहले, एज के बाद या ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, ना कि कंपेरेटिव डिग्री में आता है। तो सुनर नहीं आएगा, क्या आएगा? सून। एज सुन एज यू रीच द पोर्ट, रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। तो दोस्तों ये ईरर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कंपेरेटिव डिग्री आती है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया, ईरर फाइंड आउट कर लिया हमने। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट। ठीक है, पहला पार्ट है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रेट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। यहाँ कहाँ दिखाई दे रही? इसमें दिखाई दे रहा है कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, नहीं इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। सही है। बिकॉज द स्ट्रीट, इसमें भी नहीं है। वॉज फुल ऑफ पीपल, इसमें भी नहीं है। फ्रॉम वन एंड, इसमें भी नहीं है। टू अनदर, वन एंड टू अनदर, जी नहीं इसमें मिस्टेक है। क्या है? अनदर नहीं आएगा। अनदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे, अनदर मतलब एक और, अदर और अनदर दोनों का ऐसे प्रयोग होता है, ना कि एक और दूसरे। तो वन है और इधर आएगा अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है ना? तो ये अनदर की जगह क्या आया? अदर आया। तो दोस्तों ये ईरर फाइंड आउट कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको मच मैनी का प्रयोग। और आपको यदि अच्छी लग रही है क्लास तो यार बार बार कह रहे हैं हम कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो होगा, बढ़ रहे हैं वैसे, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, पर धीरे धीरे मिल रहा है। आप नहीं चाहते कि हम जल्दी प्रोग्रेस करें। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म हो रहा है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और सबसे ज़्यादा परिवार में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं।